हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न बाय रुचि पांडे यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में। हमने अपने बैक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होती है केमिकल बॉन्ड। तो चलिए हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स क्या होती हैं। यदि हम केमिकल बॉन्ड को देखें तो इन्हें सामान्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट है परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंध, यानी कि जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो कुछ ऐसे बॉन्ड होते हैं जो एटम्स के बीच में बनते हैं, परमाणु के बीच में बनते हैं, और कुछ ऐसे बॉन्ड होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि परमाणु के मध्य बनने वाले कौन कौन से बंध होते हैं। जैसा कि हमने अपने बैक वीडियो में कंडीशंस के बारे में बताया था और दो कंडीशन हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था। थर्ड भी कंडीशन होती है जहाँ पे एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है तथा दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। उसको हम अपने आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एटम्स के बीच में बनने वाले कौन कौन से बंध होते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध, एंड सेकेंड दिया हुआ है सहसंयोजी बंध, थर्ड है उपसह संयोजी बंध, और फोर्थ है धात्विक बंध यानी कि मेटालिक बॉन्ड। अब यदि आप कंडीशंस को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है, कहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कहाँ पे उपसह संयोजी बंध बनता है और कहाँ पे धात्विक बंध बनता है। यदि हम वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध की बात करें तो यहाँ पे इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि आयनिक बॉन्ड का मीन्स होता है आयन के मध्य बनने वाले बॉन्ड। यदि हम देखेंगे तो आयंस कब बनते हैं, जब भी कोई एक परमाणु ए अपने इलेक्ट्रॉन को देता है तब उस टाइम पे उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, तथा कोई भी ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं उस टाइम उन पे चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज। जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो NaCl के बीच में बॉन्ड बनता है यह बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आयनिक होता है, क्योंकि जो सोडियम परमाणु होता है उसके बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 281 हो गए तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है, क्लोरीन को डोनेट करता है ऑक्टेट रूल का पालन करने के लिए, जिसके कारण सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। एक इलेक्ट्रॉन देने के कारण इसके ऊपर चार्ज कितना आता है, +1 चार्ज आता है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु दे रहा है तो उस पर 2+ चार्ज आएगा, 3 परमाणु दे रहा है तो 3+ चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के दिए गए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, -। तो जब इस पॉजिटिव और निगेटिव अपोजिट टाइप के चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है और यहाँ पर भी अट्रैक्शन होता है, और इस फोर्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी बॉन्ड को क्या कहा जाता है, आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। यदि NaCl के एग्जाम्पल्स से आप समझ पा रहे होंगे कि जो आयनिक बॉन्ड होता है इसमें एक मेटल्स होते हैं एंड एक नॉन मेटल्स होते हैं। बोल सकते हैं कि मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनने वाले बंध को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो चलिए अब हम सेकेंड बॉन्ड के बारे में देखते हैं, सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, साझेदारी होती है। जैसे आप इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड देखेंगे तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके एक बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड बनाने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के, 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के शेयरिंग से बॉन्ड बना है, जिसके कारण इस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आप कोवेलेंट बॉन्ड को अदर वे में समझ सकते हो कि जहाँ पर नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाले बॉन्ड को ही क्या कहा जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिया हुआ है उपसह संयोजी बंध। उपसह संयोजी बंध हम आगे अलग से वीडियो बना के उपसह संयोजी बंध के कुछ एग्जांपल्स लेंगे। जैसे हाइड्रोनियम आयन के स्ट्रक्चर हुए उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो उपसह संयोजी बंध होता है इसमें कोई एक परमाणु होता है, वे अपने एक लोन पेयर किसी दूसरे परमाणु को देता है और इस बॉन्ड को उपसह संयोजी आबंध कहते हैं। 1923 में लोरी और शिडविक ने इस चीज़ को बताया था कि हाँ कोई उपसह संयोजक बंध भी होता है। लास्ट में जाके आता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, मेटल्स के बीच में, जैसे आप आयरन हो गया, कोई भी डी ब्लॉक के एलिमेंट देखते हैं उनके बीच में बहुत ही स्ट्रांग फोर्स कार्य करता है, यानी कि बॉन्ड रहता है, और उस मेटल के मध्य रहने वाले बंध को ही धात्विक बंध कहते हैं। चलिए हम सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं कि अणुओं के मध्य बनने वाले बंध कौन कौन से होते हैं। तो अणुओं के मध्य 2 बंध बनता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एक वंडरवाल बॉन्ड बनता है।
तो आई होप बच्चों कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स के बीच में कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं। अब एक एक बॉन्ड, चाहे एटम्स के बॉन्ड हो चाहे मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड हो, इनको हम लोग बारीकियों के साथ अपने आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।